स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के फाइनल परिणाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2021 में पटवार परीक्षा कंप्लीट हुई थी। इसके पश्चात इसके आंसर की जारी हुई और उसके पश्चात इसका रिज़ल्ट जारी हुआ है और हाल ही में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में पूरा हुआ था। यानी कि जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जहां पर 2 गुना विद्यार्थियों को चयनित किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बात करें तो यहाँ पर कुल पत्ते 5610 और इसके 2 गुने अभ्यर्थियों को पास किया गया था। तो लगभग 11333 अभ्यर्थी पास किए गए थे, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कई ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए हैं। उनके शामिल नहीं होने के कारण भी कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे लेकिन उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे, जैसे कि डिग्री और RSCIT, तो उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है बाद में। तो इसका भी जो है कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पटवार का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, किस किस कैटेगरी में मेल और फीमेल कैंडिडेट की। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन TSP एरिया में जो जनरल, OBC, EWS, SC, ST और MBC कैटेगरी है, इसमें मेल और फीमेल में कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, यानी कि क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल रिजल्ट में। क्योंकि अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ जारी हुई है और इसमें कुछ नंबर बढ़कर ही आपकी फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पर ये कितनी क्या कट ऑफ रहेगी और जब वेटिंग लिस्ट निकलती है, यानी कि जो लेट लिस्ट निकलती है, इनमें जिन अभ्यर्थी को चयन किया जाता है उनके चयन होने के पश्चात कट ऑफ कितनी कम हो जाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि फाइनल जो परिणाम है ये मई के महीने में आने के पूरे चांस हैं। मई के महीने में आपका इसका परिणाम आ सकता है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यहाँ पर 5610 अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए जाएंगे, जिन्हें फाइनल रूप से सेलेक्ट माना जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो क्या कितनी कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जनरल जो कैटेगरी है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के 225 नंबर, यानी कि आप मान के चलिए यहाँ पर 5 नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। जनरल मेल कैटेगरी में 5 नंबर की कट ऑफ बढ़ सकती है और यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 225 के लगभग रह सकती है। जनरल फीमेल में 218 रहेगी फाइनल कट ऑफ। OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ है ये रहेगी 224 नंबर। 224 से लेकर 226 नंबर तक OBC की कट ऑफ रह सकती है। OBC फीमेल की कट ऑफ 213 नंबर तक रह सकती है फाइनल सिलेक्शन में। बात करें EWS की तो EWS कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट इनके 220 नंबर हैं, फाइनल जो इनके नंबर है 220, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा EWS कैटेगरी से पटवारी में। EWS फीमेल में 210 नंबर की कट ऑफ रहेगी फाइनल रिजल्ट में। MBC की बात करें तो MBC मेल कैंडिडेट की 217 नंबर तक फाइनल कट ऑफ रह सकती है। बात करें SC कैटेगरी की तो SC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 201 नंबर तक रह सकती है फाइनल, और SC फीमेल 189 नंबर फाइनल कट ऑफ रह सकती है। बात करें ST कैंडिडेट की तो ST कैंडिडेट कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है इनके 198 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है फाइनल, और 189 रह सकती है ST फीमेल कैटेगरी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी है जहाँ पर कट ऑफ बढ़ती है और यहाँ पर कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है उसके बारे में हमने बात की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिनके यहाँ इनसे 1 या 2 नंबर कम है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। ये वेटिंग लिस्ट उस समय निकलती है जब इन्हें ज्वाइनिंग मिलती है, यानी कि यहाँ पर 5610 स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं, जैसे कि अभी जो है कई रिज़ल्ट आ जाते हैं, जैसे कि SI का रिज़ल्ट आ जाता है या SI की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, या किसी और जो भर्ती होती है उनकी ज्वाइनिंग अगर पहले हो जाती है तो स्टूडेंट वहाँ पर जो है ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या कम हो जाती है। तो ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि पटवारी की ज्वाइनिंग से पहले कितनी भर्तियों की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसी के कारण जो है वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो यहाँ पर जो है ये वेटिंग लिस्ट निकलती है और ये 1 से लेकर 3 बार तक निकलती है, यानी कि सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की डेट दी जाएगी, और ज्वाइनिंग जो अभ्यर्थी करते हैं उन्हें एक ज्वाइनिंग की जो है डेट दे दी जाती है कि आपको इस तारीख तक ज्वाइन ज़रूर कर लेना है।
ठीक है, यानी कि इस दिन से ज्वाइनिंग शुरू होगी और आपको इस तारीख तक ज्वाइनिंग कर लेनी है। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके पश्चात जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले पहली लिस्ट निकलती है, इसके बाद जो है हो सकता है कि तब भी अगर कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते तो सेकेंड लिस्ट निकलती है और लास्ट में इसकी थर्ड लिस्ट निकलती है। तो इन तीनों लिस्ट के निकलने के पश्चात कट ऑफ कितनी कम हो जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है LDC 2018 का, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। LDC 2018 की जो भर्ती हुई थी, यहाँ पर लगभग पद पटवारी से डबल थे। तो अगर बात करें जनरल मेल की, तो जनरल मेल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई थी 215.34, यानी कि 215 से लगभग थोड़ी ज़्यादा गई थी पॉइंट में। इसके पश्चात जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यानी कि जो फाइनल लिस्ट आई थी, उसमें कट ऑफ गई थी 220.9783। तो लगभग यहाँ पर 5 पॉइंट कुछ नंबर की वृद्धि हुई थी, 5 पॉइंट आप मान सकते हैं 7 इतने नंबर की वृद्धि यहाँ पर देखी गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट निकली थी कट ऑफ, उसके पश्चात और फाइनल कट ऑफ के बीच में यहाँ पर प्लस 5.7 नंबर की वृद्धि हुई थी कट ऑफ में। लेकिन इसके बाद जो है ज्वाइन नहीं करने पर पहली लिस्ट निकली, सेकेंड लिस्ट निकली थी और अभी कुछ समय पहले इसकी थर्ड लिस्ट भी निकली है। थर्ड लिस्ट निकलने के बाद जो जनरल मेल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो रह चुकी है 217.256, यानी कि जो कट ऑफ बढ़ी थी प्लस 5.7 वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने तक ये बढ़कर हो चुकी थी 1.9। यानी कि आप देख सकते हैं कि फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर कट ऑफ 5 से भी थोड़ी ज़्यादा थी, 5 से 6 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते यहाँ पर ये कट ऑफ 1.9 नंबर की रह गई थी। अगर उसी प्रकार यहाँ पर भी देखा जाए और यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं देखते हुए भी अगर देखा जाए तो 220, यहाँ पर जो भी कट ऑफ है 220.72 इतनी समथिंग है। तो ये कट ऑफ जो है फाइनल अगर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं कुछ स्टूडेंट तो ये जाते जाते 223 तक पहुँच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मान के मत चलिए कि आपके कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ही ज़्यादा है तो आपका नहीं होगा, वो डिपेंड करता है वेटिंग लिस्ट का। लेकिन एक बात और है कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है इसमें काफ़ी समय लग जाता है, इसमें 1 से 2 वर्ष का यानी कि 1 से 2 साल का समय लग जाता है। यानी कि ये जो वेटिंग लिस्ट होती है क्लियर होते होते 2024 भी आ सकता है। तो आपको इसके पीछे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर तो फाइनल जो रिजल्ट ही आएगा। तो आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए क्योंकि वो अभी आपके हाथ में है। तो आज का वीडियो हमारा यही था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, वेटिंग जो लिस्ट आती है, लेट लिस्ट आती है 1 से 3, उनमें कितनी कट ऑफ कम हो सकती है, तो उसको भी हमने एक एग्जांपल के तौर पे देख लिया है। यही अगर मैं बात करूँ तो LDC 2018 में जो OBC मेल कैटेगरी थी, यहाँ पर भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिली थी। OBC जो मेल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ थी वो थी 207 नंबर के आसपास, और यही जो बाद में बढ़कर 216 नंबर हो गई थी, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो 216 हो गई थी, यानी कि यहाँ पर आपको 9 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन यही जो है लेट लिस्ट या वेटिंग जो क्लियर होते होते ये कट ऑफ पहुँच गई थी 214 तक, 214 पॉइंट समथिंग ये जो है कट ऑफ पहुँच गई थी। यानी कि जो 9 नंबर की कट ऑफ थी ये बाद में जाते जाते 7 नंबर की कट ऑफ रह गई थी। तो यही देखा जाता है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते आपकी कट ऑफ 2 से 3 नंबर और कम हो जाती है। यानी कि जिनके फाइनल लिस्ट में जो कट ऑफ है उससे अगर 1 या 2 नंबर तक कट ऑफ कम है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर तक कट ऑफ कम है, उनका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते नंबर आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर ज्वाइन करने कितने स्टूडेंट नहीं गए हैं और किस किस कैटेगरी में नहीं गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको लेकर नहीं बैठना है, अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम है उसकी आपको तैयारी करनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।